कसा गया शिकंजा। भ्रष्टाचारियों का बचना है मुश्किल। करप्शन पर कोड़ा। तस्वीरें दो हैं लेकिन कहानी एक। कहानी एक्शन की, करप्शन पर वार की, उन पर जिन्होंने गलत तरीके से अकूत संपत्ति जमा की है, उन पर जिन्होंने अवैध तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। बस एक एक कर देखते जाइए करप्शन पर कोड़ा मार कार्रवाई की तस्वीरें। सिरोही में सुबह की शुरुआत हुई करप्शन पर वार से। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 ठिकानों पर तलाशी शुरू की। पीडब्ल्यूडी अधिकारी रमेश बराड़ा के ठिकानों पर एसीबी की रेड में अब तक 10 करोड़ 42 लाख की संपत्ति का खुलासा हो चुका है, जो रमेश बराड़ा के अब तक की आय से 334% ज्यादा है। रमेश बराड़ा के घर से 1.5 से 2 लाख रुपए नकद और लाखों की ज्वेलरी भी मिली है, जिसकी कीमत का अभी आकलन किया जा रहा है। साथ ही एसीबी को यह भी पता चला है कि क्रशर माइनिंग और शिक्षण संस्थानों में भी रमेश बराड़ा ने निवेश किया है। इधर श्री गंगानगर में भी आयकर विभाग ने 3 कारोबारियों के ठिकानों पर रेड डाली। शराब कारोबारी अशोक चांडक, कॉलोनाइजर मुकेश शाह और टोल कॉन्ट्रैक्टर मिड्ढा के व्यावसायिक ठिकानों, कार्यालयों और आवासीय स्थानों पर आयकर विभाग के 250 से ज्यादा कार्मिकों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। श्री गंगानगर में एक साथ 3 कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की रेड से व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में आयकर विभाग की ये सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हो सकती है। वहीं संभावना है कि कार्रवाई खत्म होने के बाद तीनों ही कारोबारियों के यहां से सैकड़ों करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जेडीए ने भले ही कोरोना काल में अवैध निर्माण के खिलाफ फुर्ती दिखाई हो और लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया हो, मगर ये राजधानी जयपुर का भूमाफिया है अभी भी मानने को तैयार नहीं है और लगातार नित नई शिकायतें जेडीए के पास में अवैध कॉलोनियों की अभी भी पहुंच रही है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब पूरा शासन कोरोना से जंग में लगा था, तभी जयपुर जेडीए रीजन में भूमाफिया प्रशासन की व्यस्तता का भरपूर फायदा उठाने में जुटे हुए थे। जो द्वितीय जो लहर थी कोविड काल में, जिसको जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया था, वो निर्माण कार्य उसमें अनुमत थे। लेकिन उस दौर में विशेषकर जो गलत अवैध निर्माण करने वाले थे वो सक्रिय थे। ऐसे जो गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण थे, अवैध कॉलोनियाँ थी, सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण के मामले थे, उसको तुरंत प्रभावी कार्रवाइयाँ हमने विधि सम्मत कड़ी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कटी इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए ने भी खुलकर मोर्चा खोला और जयपुर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अनलॉक के बाद से जेडीए एक्शन में है। सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण के मामले, गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण जैसे अवैध फ्लैट्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अवैध कॉलोनियों को हमने जीरो टॉलरेंस की नीति में अपना रखा है। आपको बताते हैं जयपुर में अवैध निर्माण और उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में। कोरोना काल में जेडीए के पास 5000 से ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायत आई। जयपुर जेडीए क्षेत्र में 320 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। जेडीए ने 2415 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। 1874 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जेडीए के अफसरों की माने तो लगातार ये कोशिश रही है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना हो और अवैध कॉलोनियां ना कटें,
क्योंकि इन अवैध कॉलोनीज में सस्ते दाम के चक्कर में आकर प्लॉट और मकान खरीदने वाला आम आदमी फंस जाता है। अवैध कॉलोनियाँ कई तो सरकारी ज़मीनों तक को लेते हुए काटी जा रही थी। पहले बहुत सारे प्रकरण आए हैं जिनमें बस गई, वो हम उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं विधि सम्मत, लेकिन उसमें चूँकि कॉलोनाइजर जो माफिया है